नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। इस बेहद खास शो में हम आपको अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए देश भर के चुनावी खबरें दिखाते हैं। तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। तमिलनाडु में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विरोधियों को सनातन विरोधी बताया, बल्कि परिवारवाद राजनीति करने वाली पार्टियों पर भी इस दौरान उन्होंने जोरदार प्रहार किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चुनावी अखाड़े में नेता दमखम दिखा रहे हैं। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। पीएम एक ही दिन कई राज्यों में जाकर चुनावी रैली को संबोधित करते हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम मोदी ने जोरदार तरीके से विरोधियों पर प्रहार कर दिया। पीएम ने एक बार फिर कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेता सनातन विरोधी हैं, श्री राम से घृणा करते हैं और सनातन धर्म को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण होता है, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। मैं तमिलनाडु में भगवान राम से जुड़े स्थानों पर आता हूं, इन्हें उससे भी तकलीफ होती है। ये लोग तो सनातन धर्म को समाप्त करने की धमकी दे रहे हैं। पीएम यही नहीं रुके, परिवारवाद की सियासत करने वाली पार्टियों पर भी जोरदार तरीके से वार किया। प्रधानमंत्री ने लोगों को संदेश देने की कोशिश की कि फैमिली पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां कैसे सालों तक देश के प्रमुख पद पर गरीबों आदिवासियों को नहीं बिठाए, जबकि एनडीए के शासनकाल में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर बिठाया गया। फैमिली पार्टियों को लगता है कि इनके बेटे बेटियों के अलावा कोई गरीब ट्राइबल बड़े पद पर बैठ ही नहीं सकता है। लेकिन बीजेपी ने पहली बार एक ट्राइबल महिला को भारत का प्रेसिडेंट बनाया और उस समय भी इंडी अलायंस वालों ने उनका घोर विरोध किया। चुनावी दंगल में जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, उससे ये साफ है कि आने वाले वक्त में सियासी तल्खी और बयानों पर वार पलटवार का दौर यूं ही जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करने गया पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर इस दौरान जोरदार प्रहार किया। कांग्रेस और आरजेडी की पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने लोगों से बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों और देश भर में 400 सीट पार कराने की अपील की। पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इनके एमपी कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो टुकड़े कर दो देश के, और राहुल गांधी चुप बैठे हैं। बिहार के चुनावी रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार प्रहार विरोधियों पर किया। सबसे पहले शाह ने लोगों से बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दिलाने की अपील की। आए थे तब 40 में से 31 सीटें दी, 19 में फिर से आए, 40 में से 39 दी, एक बाकी रख दी थी। इस बार मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में डाल दी। शाह ने बिहार के विकास का दावा करते हुए कहा कि आज बिहार के साथ ही झारखंड से नक्सलवाद खत्म हो गया है। अब लाल आतंक की जगह विकास ने ले ली है। देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के कगार पर पहुंचा है। अपना ये औरंगाबाद, एक जमाने में शाम के समय में यहां सभा नहीं होती थी, नक्सलवादी बम धमाका करते थे। आज यहां सड़क,
स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हो रही है और बिहार और झारखंड नक्सलवाद से, उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो गए। अमित शाह ने साफ तौर पर विरोधियों पर, खासकर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं पर देश तोड़ने तक का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस देश के टुकड़े करना चाहती है तो आरजेडी के नेता सनातन विरोधी हैं। ये लोग क्या विकास करेंगे? कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इनके एमपी कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो टुकड़े कर दो देश के, और राहुल गांधी चुप बैठे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमारे रामचरितमानस का विरोध करते हैं। राजद के नेता वंदे मातरम गाने का विरोध करते हैं। मित्रों, ये लोग विकास नहीं कर सकते। गया सीट से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने जमकर विरोधियों पर निशाना साधा और कांग्रेस के साथ ही आरजेडी पर गंभीर आरोप भी जड़ दिए। जाहिर है, गर्म होती बिहार की सियासी माहौल में शाह की दहाड़ से राजनीति का पारा और भी गर्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टुकड़े कर दो देश के, और राहुल गांधी तो देखिए, बिहार में मुकेश सहनी जब से महागठबंधन में शामिल हुए तब से वो तेजस्वी यादव के साथ ही नजर आ रहे हैं। दोनों नेता जनसभा में भी साथ साथ ही नजर आते हैं। अब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का मछली खाते एक वीडियो सामने आ चुका है जिसमें सियासत अब गर्म हो गई है। आखिर फिश पॉलिटिक्स पर क्यों मचा है इस कदर घमासान, रिपोर्ट के जरिए समझिए। चुनावी मौसम में भागम भाग और रैलियों के बीच फुर्सत वाली तस्वीरें तेजस्वी ने शेयर की हैं। निषाद राज के साथ उड़न खटोले में तेजस्वी बैठकर मछली खा रहे हैं। ये पोस्ट तेजस्वी के मुताबिक 8 तारीख की है, क्योंकि पोस्ट में तेजस्वी ने 8 तारीख लिख दिया है। बताने का मतलब ये कि उन्होंने नवरात्र में मछली नहीं खाई। लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। तेजस्वी की एक और तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी जब 2021 के तारापुर उपचुनाव में प्रचार के दौरान तेजस्वी ने पोठिया मछली फंसाई थी। तब सन ऑफ मल्लाह आरजेडी की तरफ से पीठ में खंजर घोपे जाने से लहू लुहान थे, लेकिन बात पुरानी हो गई और खंजर बाहर भी निकल गया। अब सहनी और तेजस्वी साथ साथ बैठकर मछली की पीठ से कांटा निकालकर मजे ले रहे हैं। कल पोठिया मछली पर विवाद था और आज कोसी की चेचरा मछली लाइमलाइट में है, लेकिन सहनी मछली को मिर्ची से भी जोड़ रहे हैं। कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा। हमने उसमें कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, बिल्कुल, तो कृपया करके मिर्ची लगे तो मिर्ची मांग लीजिए। मिर्ची लगे में खा रहे हो जिसको लेकर देखिए, ये आप अगर उसमें देखिएगा वीडियो परसों का ही वीडियो है। हाँ। उसमें डेट भी लिखा 8 तारीख का ये है। हाँ। अब उसके बाद भी विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं ना करने का, वो उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। अभी ऐसे चीज के ऊपर जनता के बीच में बात कर रहे हैं। अब बताइए, खाने पीने की चीज है, बहुत सारे लोग वेज खाते हैं, बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, सबका अपना मन है। तेजस्वी की पोस्ट पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग सीजनल सनातनी हैं। इस रिएक्शन के बाद तेजस्वी ने कहा कि मुझे पता था कि बीजेपी वाले यही बात कहेंगे। बीजेपी वालों को मिर्ची लगेगी, इस बात का मुझे पता था। बीजेपी के नेता IQ टेस्ट में फेल हो गए। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं, लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। प्रधानमंत्री ने साफ कहे कि अब संतुष्टिकरण की राजनीति होगी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास होगा। जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है। 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है, और हमने जो IQ टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही है ना।
तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं, मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम IQ टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया। अब कौन पास हुआ और कौन फेल, ये 4 जून का रिजल्ट बताएगा। लेकिन मछली और मछली का कांटा असल मुद्दों से भटकाने में कामयाब रहा। विकास के गले में रोटी और रोजगार की सियासत का कांटा अभी भी फंसा है। जितनी जल्दी हो निकल जाए तो बेहतर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने न सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने बाय बाय कह दिया है। राजकुमार ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी पर लग रहे करप्शन के आरोपों के चलते इस्तीफा दिया है, क्योंकि राजनीति नहीं बल्कि राजनेता ही बदल गए। केजरीवाल जी का कनेक्ट हुआ था, उस बात से हुआ था। उन्होंने इंडिया गेट पे इस पे रामलीला मैदान में खड़े होकर, जंतर मंतर पे खड़ा होकर कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आज राजनीति नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गए। तो इस्तीफा आपने किसको सौंपा? इस्तीफा मैंने भेज दिया सीएम ऑफिस इस्तीफा भेजा। शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो चुकी है। अब बीच में आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें तो बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे। आज केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा। खत्म, सारे विधायकों को तोड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, हमारे मंत्रियों को जेल में डाला जाएगा, पंजाब के मंत्रियों को, विधायकों को जेल में डाला जाएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाएगा, उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा, स्टालिन को जेल में डालेंगे, विजयन को डालेंगे, सिद्धारमैया को डालेंगे, रेवंत रेड्डी को डालेंगे, ममता बनर्जी को डालेंगे, पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को खत्म करेंगे, अखिलेश यादव को जेल में डालेंगे, तेजस्वी को जेल में डालेंगे। एसबीएसपी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन को बनाने वाले ही एक एक कर अब उससे छोड़कर जा रहे हैं। अब कांग्रेस के पास बचा ही क्या है। इन लोगों ने जो गठबंधन बनाया, गठबंधन बनाने वाला साथी ही साथ छोड़ के चला गया। माननीय नीतीश जी वही अगुआ थे, तो वो इनके गठबंधन को छोड़ के वो चले गए। जयंत चौधरी जी छोड़ के चले गए, ममता जी छोड़ के चली गई। उधर पंजाब वाले मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम सब गठबंधन नहीं करेंगे। बचा क्या है? कांग्रेस के पास यहाँ है क्या? प्रधानमंत्री के सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर तेजी से हैं वायरल। तमिलनाडु दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य रोड शो किया है। पीएम की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरें आपके सामने चेन्नई की, जहां पर पीएम की एक झलक पाने के लिए क्या महिलाएं और क्या पुरुष, क्या युवा, सभी की भीड़ सड़क के दोनों तरफ उमड़ी हुई नजर आई। उज्जैन में हिंदू नववर्ष के अवसर पर शिप्रा नदी के तट पर गौरव उत्सव कार्यक्रम के तहत रामघाट पर 5 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी दीप प्रज्वलित किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। चैत्र नवरात्र का जो दूसरा दिन, नवरात्रि में स्मृति ईरानी ने पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर।
और चलिए अब तमिलनाडु आपको लिए चलते हैं, जहां के रमन्नाथापुरम में डीएमके नेता कनिमोझी ने रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दोनों तरफ सड़कों के नजर आई। உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த தொகுதியிலே நம்முடைய இந்திய तो यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से अंतराल के लिए लौटेंगे तो आपके सामने फटाफट अंदाज में होंगी चुनाव से जुड़ी 24 खबरें।